छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। आज पुनः BA तृतीय वर्ष की छात्राओं के साथ आज हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पिछोला की प्रतिध्वनि इस काव्य का। अरुण करुण बिंब वह नूर्धम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तन से विरल प्रवर्तनों से भ्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज नरवलंब सा, आहुतियाँ विश्व की अजस्त्र से लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से, तेज ओज बलजो व्यदम्यता कदम्ब सा। इसमें कठिन शब्द अरुण, लाल या सूर्य का सारथी, निर्धूम धुएं से रहित, विवर्तनों चक्कर लगाने से, प्रवर्तनों आगे बढ़ने से, विकल उत्साह शून्य या व्याकुल, व्योम माने आकाश या आसमान, अजस्त्र यानी कि निरंतर, लगातार, वदन्यता यानी उदारता या दानशीलता, उर्मियाँ यानी कि लहरें, चित्र सारी अर्थात चित्रशाला। प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पिछोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने उदयपुर की पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की गूंज का वर्णन करने से पूर्व वहाँ के उदास निराश परिवेश का चित्रण किया है। इस पद्य में जयशंकर प्रसाद जी ने उदयपुर की पिछोला झील का वर्णन किया है। कवि पिछोला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अस्तांचलगामी सूर्य का लाल बिंब एकदम प्रभावहीन दिखाई दे रहा है। वह ऐसा ज्वलन यानी कि अग्निपिंड लग रहा है जिसमें ना तो धुआं है और ना भस्म है। भाव यह है कि अस्तांचलगामी सूर्य मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक है, क्योंकि मेवाड़ प्रताप के न रहने से वहाँ पर ओज तेज का बिंब धूमिल सा पड़ गया है, अर्थात धुंधला हो गया है। सूर्य लगातार धरती का चक्कर लगाने से और मंद गति से निरंतर आगे बढ़ने से कुछ श्रमित सा लग रहा है। इस कारण वह कुछ नीचे की ओर झुका हुआ भी है। अब वह सूर्य तेजहीन यानी कि निस्तेज हो गया है और निस्तेज होकर आलंब रहित होता हुआ पश्चिम से आकाश में बढ़ रहा है, अर्थात अस्तांचल की ओर बढ़ रहा है। सूर्य कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में। वह सूर्य दिन के उदय काल में विश्व की आहुतियों को लगातार लुटाता रहा। वह निरंतर अपनी हजारों किरण मालाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा एवं अपने तेज और ओज से समस्त सृष्टि पर अर्थात समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा तथा कदम्ब वृक्ष की तरह सब ओर उदारता से अपनी तेज रूपी सुगंध फैलाता रहा। वह सूर्य दिन के उदय काल में विश्व की आहुतियों को लगातार लुटाता रहा। वह निरंतर अपनी हजारों किरण मालाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा एवं अपने तेज और ओज से समस्त सृष्टि पर अर्थात समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा। इसमें सूर्य की जो लालिमा है और उसकी अस्तता है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। वह विश्व की आहुतियों में लगातार लुटता रहा। वह निरंतर अपनी हजारों किरण माला से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा एवं अपने तेज और ओज से समस्त सृष्टि पर अपना समस्त प्राणियों पर
दयाभाव व्यक्त करता रहा तथा कदम्ब वृक्ष की तरह सब ओर उदारता से अपनी तेज रूपी सुगंध फैलाता रहा। वहीं सूर्य अब पिछोला झील के उदास निराश वातावरण की ओर देखकर अस्तांचल की ओर जा रहा है। उधर पिछोला झील की लहरें भी एकदम शांत हैं, उसमें कोई हलचल नहीं है। उस झील के चारों ओर तटों पर सुंदर छायादार वृक्षों की घनी छाया फैल रही है। सूर्यास्त के समय वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रशाला में वृक्षावली से घिरी किसी सुरम्य झील को चित्रित किया गया हो। भाव यह है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप के ओजस्वी एवं साहसी कार्यकलापों के न रहने से पिछोला झील में निराशा छाया रूप में फैल रही है। उसे देखकर सूर्य के मानो निराश होकर अस्ताचल या पश्चिम की ओर जा रहा है। इसी कारण इसका बिंब अरुण करुण है। विशेष के रूप में इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, आक्षेप, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रतीक के रूप में ओजस्वी भावों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड भड़क रहे हों, जैसे विजन अनंत में दुंदुभि मृदंग सूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार दुंदुभि मृदंग सूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। इसमें कठिन शब्द विषाद यानी खिन्नता या उदासी, अवसाद यानी कि उदासी, धूसर धूल से सने, विजन यानी कि वीरान, अनंत आकाश, दुंदुभि नगाड़ा, सूर्य, तूरी या एक बाद यंत्र तूर्य। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद में धूसर जलद खंड भटक रहे हों, जैसे विजन अनंत से। इस अवतरण में जयशंकर प्रसाद जी ने पिछोला की प्रतिध्वनि से उद्धृत करते हुए उदयपुर की पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी रूप की प्रतिध्वनि आज भी गूंज रही है, उसका नवीन चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि प्रसाद कहते हैं कि पिछोला झील की तरंगें आज भी उसी तरह तरंगित हो रही हैं, परंतु वहाँ पर आज वह शौर्य और साहसी परिदृश्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज पिछोला के पास में जो झोंपड़े या पुराने मकान खड़े हैं, वे मानो राजपूती शिल्प के अंतिम विषादमय चिन्ह हैं, अर्थात पराधीनता रूपी उदासी और बेचैनी से जले हुए कालिमा से घिरे हुए हैं। वे झोंपड़े धूल से भरे हुए बादलों के टुकड़ों की तरह अतीव बदरूप लग रहे हैं, मानो वे एकांत वीरान आकाश में बिखरे हुए बादल के टुकड़े हों। पिछोला झील के परिवेश में संध्या काल के काले अंधकार की कालिमा बिखरी हुई है, जो निराशा हताशा की सूचना दे रही है। आज वहाँ पर नगाड़े और मृदंग भी नहीं बज रहे हैं, सूर्य भी एकदम शांत और चुप है, अर्थात वहाँ का कोई शौर्य सूचक वातावरण नहीं है। फिर भी आकाश में एक पुकार निरंतर गूंज रही है,
अर्थात राणा प्रताप का ओजस्वी स्वर गूंज रहा है कि कौन मातृभूमि के गौरव की रक्षा और स्वाधीनता का भार ग्रहण करेगा, कौन अपनी प्रतिज्ञा से जरा भी विचलित नहीं होगा। वह कौन है जो प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा करेगा, अर्थात राणा प्रताप के लिए वह विषाद कर रही है। इसमें विशेष के रूप में कविता अंग्रेजों के शासन काल पर लिखी गई। उस समय भारतीय समाज के ओजस्वी और साहसी मेवाड़ की गाथा इसमें बताई गई है। उत्प्रेक्षा, रूपक और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद योजना भावानुरूप और ओजस्वी है। तो बच्चों, आज अपन ने पिछोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस काव्य के पद्यों का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।